आज संध्या को फिर आवाज सुनाई देती है। इस बार वह आवाज का पीछा करती है। आवाज उसे हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने तक ले जाती है। अंदर अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी में उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी रूपा की थी। उसमें लिखा था, मुझे मेरे पति ने नहीं मारा, मुझे किसी और ने धोखा दिया है। संध्या हैरान रह जाती है। अचानक पीछे से आवाज आती है। तुम्हें यह डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। संध्या पीछे मुड़ती है। वह विक्रम था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम बताता है कि रूपा को उसके पति ने नहीं मारा था, बल्कि विक्रम के परदादा ने संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की थी। उसकी आत्मा आज भी बदला लेना चाहती थी। संध्या और विक्रम को कुछ आहट सुनाई देती है। फिर वह दोनों तहखाने से भागकर कर जैसे ही हाल में आते हैं, तभी एक चीख की आवाज आती है और सामने एक सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल प्रकट होती है, जिसका चेहरा बिल्कुल भयावह था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। वह दोनों उसे देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं। मुझे मेरा खून चाहिए। मैं सबको मार डालूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। जो इस हवेली में आएगा मैं सबको मार डालूंगी। रुको, तुम हमें मारना नहीं चाहती। तुम्हारे ऊपर तो खुद अत्याचार हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन और मृत्यु की सारी कहानी जान चुकी हूँ कि तुम इतना कठोर क्यों बनी। रूपा अचानक शांत हो जाती है। रूपा रोने लगती है। अचानक हवेली कांपने लगती है। मेरी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि विक्रम के दादा ने की थी, और उन्होंने पूरे परिवार से यह बात छुपा दी थी। विक्रम खुद भी इस सच से अनजान था। मैं खून की प्यासी नहीं थी। मुझे इंसाफ चाहिए था। फिर वह आत्मा उन सबको एक बंद कमरे की ओर ले जाती है। कमरे के अंदर पहुंचने पर जो दृश्य उन्हें देखने को मिलता है, वह देखकर उनकी रूह कांप जाती है। उस कमरे में एक कंकाल पड़ा हुआ था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। निस्संदेह या कंकाल तुम्हारा ही है। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी मौत की सच्चाई बताऊंगा और तुम्हारी अस्थियों का दाह संस्कार करके तुम्हें मुक्ति भी दिलाऊंगा। और अंत में रूपा की आत्मा को शांति मिल जाती है। आसमान से एक प्रकाश निकलता है। वह उनसे अलविदा लेते हुए उस प्रकाश में विलीन होकर आकाश की ओर चले जाती है।